हालांकि मैं हमेशा कहा करता हूं कि अल्लाह के बंदो, अगर मुसलमान हो तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान अपने दिलों पे लिख लो कि दो भाई जिनमें एक काम काज किया करता था और दूसरा हुजूर की महफिल में बैठता था, उसने आके शिकायत की कि ये मेरा भाई सारा दिन आपके पास बैठा रहता है, काम काज नहीं करता, घर के मामलात मुझे संभालने पड़ते हैं। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको क्या फरमाया था? लअल्लक तुरज़क़ु बिही, शायद कि तुझे भी रिज़्क इसकी वजह से दिया जा रहा हो। तुमने कब से अपने आप को रज़्ज़ाक़ और राज़िक़ समझना शुरू कर दिया कि मैं दे रहा हूं, मेरा खा रहे हैं। और अगर इनकी दुआएं बंद हो जाएं और इनका वो सहर के वक्त उठना बंद हो जाए और रात के वक्त इनकी वो आहें बंद हो जाएं, तो फिर मैं बदगुमानी नहीं करता, लेकिन खुद सोच लो कि गुनाहों का ऐसा कौन सा रास्ता हमने छोड़ दिया है, एक गुनाह की वजह से पूरी कौम तबाह हुई हो। आज वो ऐसे हजारों गुनाह हमारी जिंदगियों में मौजूद हों, फिर भी हमारे ऊपर अजाब ना आता हो, इसकी वजह क्या हो सकती है? तालिब इल्म को दिल छोटा नहीं करना चाहिए, और जो तालिब इल्म से मोहब्बत करता है उसे भी फख्र करना चाहिए, इसलिए कि इस तालिब इल्म की निस्बत हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन शागिर्द तालिब इल्मों के साथ है जिनमें सैयदना अबू हुरैरा हैं। भूख की वजह से कहते हैं मैं हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहराब और आपके घर के बीच में पड़ा रहता था। लोग समझते अबू हुरैरा पागल हो गया, इसको मिर्गी के दौरे पड़े हैं। वो मेरी गर्दन पे पांव रखते थे, ये उस जमाने में ये इलाज था, गर्दन पे पांव रख के दबाते थे। फरमाते अल्लाह की कसम सिवाय भूख के मुझे कोई और शिकायत नहीं थी, पेट पे पत्थर बांधे। लेकिन आज 5374 हदीसें हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तक उनके जरिए पहुंची। उठाओ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला को, जो मदरसे का तालिब इल्म था, इमाम हम्माद के पास आके पढ़ा, फतवा दिया, काजी बनने से इनकार किया, जेल में डाल दिए गए और बुढ़ापे की उम्र में सजदे की हालत में हजरत जेल ही में इंतकाल कर गए। क्या कुर्बानियां हैं इन लोगों ने, क्या नहीं दिया, जान तक इस दुनिया ने उनकी ले ली। औलाद और घर बार की बात तो बात की है, तो मुआशरे पर बोझ हैं, हमारा खाते हैं। कभी अपनी तारीख देखो, इमाम मालिक बिन अनस रहमतुल्लाह तआला को देखो, तलाकुल मुकरह लैसा बिशैइन, जबरदस्ती तलाक कुछ भी नहीं है, फतवा दिया, गवर्नर ने कैद कर दिया, अपना फतवा वापस ले लें। हज़रत ने फरमाया फतवा कुरान और सुन्नत की बुनियाद पे होता है, ये कोई बोली नहीं है, ये कोई सौदेबाजी नहीं है कि जो कम की जाए इसमें तखफीफ की जाए। अल्लाह और उसके रसूल का अटल फैसला होता है। अगर तुम्हारे पास इसके खिलाफ कोई दलील है तो लाओ। तलाकुल मुकरह लैसा बिशै, फतवे पे कायम हूं। 85 साल की उम्र है, जेल में डाल दिया और इतना मारा कि उनके कंधे तोड़ दिए, ये हड्डियां, और उनके हाथ यूं लटक गए। 85 साल की उम्र में, और मुंह काला करके गधे के ऊपर सवार करके मदीना मुनव्वरा की गलियों में कहा फिराओ इनको, ताकि लोगों के लिए इबरत का निशाना बने। पढ़ो जरा इन उलमा की कुर्बानियों को। इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला इस हाल में फरमाते थे, लोगों
तुम में से जो मुझे पहचानता है वो जानता है, जो नहीं जानता याद रखो मैं अनस का बेटा मालिक हूं, जो यहां मसनद हदीस पे बैठ के दर्स दिया करता था, हदीस पढ़ाया करता था। मैंने ये फतवा दिया है, लोगों नोट करो इसको। फतवा क्या था कि किसी से जबरदस्ती तलाक दिलवाई जाए वो तलाक नहीं होती। और ये इसलिए था कि गवर्नर को किसी की बीवी पसंद आ गई, उसको उठा के गन पॉइंट पे और तलवार सर पे रख के कहा तलाक दो नहीं तो सर कलम करते। जबरदस्ती किसी की बीवियों को तलाके दिलवा के उनके साथ निकाह करना, तलाकुल मुकरह लैसा बिशै। आपने फरमाया ये तलाक नहीं होती। हालात का तकाजा यही था। ये दस्तियां तोड़ दी गई, मुंह काला करके उनको फिराया गया, लेकिन आज नाम इमाम मालिक बिन अनस का जिंदा है और इन मदारिस की बरकत से जिंदा है। हमारी अहादीस की किताबों में मुअत्ता इमाम मालिक पढ़ाई जाती है और हजरत की सनद इतनी जबरदस्त सनद है, मालिक अन नाफि अन अब्दुल्लाह इब्न उमर अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके उस्ताद हैं नाफि मदनी, उनके उस्ताद हैं अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, उनके उस्ताद इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उठाओ इब्न तैमिया को जेल में डाल दिया गया और अपने आखिरी तसनीफी कलिमात कोयले से लिखे, कोयले से दीवार के ऊपर। शम्सुल अइम्मा सरख्सी को जेल में डाला, कुएं में फेंक दिया गया। शागिर्द रोने लगे, हमारा क्या बनेगा? फरमाया क्यों रोते हो? कैद में मैं हूं, तुम तो आजाद हो ना। मुझे कुएं में नीचे उतार दिया गया है, तुम इस कुएं के अतराफ में इसके मुंडेर पे आ जाया करो, मैं तुम्हें पढ़ाया करूंगा। मबसूत की 15 जिल्दें हजरत ने उस कैद खाने से लिखवाई हैं। ऊपर 30 जिल्दों पर है। फिक़्ह हनफी की मोतबर तरीन किताब, असासी किताबों में शुमार होती अल मबसूत, 15 जिल्दें उसकी वहां से लिखवाई हैं। अपनी बर्रे सगीर की आजादी में देखो 1857 के बाद उलमा की क्या कुर्बानियां हैं। आज बड़े फख्र से कहते हो पाकिस्तान आज़ाद है, हम आज़ादी से सजदे करते हैं, आज़ादी से नमाजें पढ़ते हैं, हमारे करीब में मुसलमान तादाद में हमसे ज्यादा हैं, लेकिन उन पर हुकूमत जो है वो हिंदुओं की है। हिंदुस्तान में वो अपनी मर्जी से इबादत नहीं कर सकते, वो गाय का गोश्त नहीं खा सकते, जिस चीज को इस्लाम ने इजाजत दी है वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अभी और तारीखी मस्जिद बाबरी मस्जिद, वहां पे मंदिर भी बन गया, और मुसलमान यहां से हम लोग जज्बात का इजहार करते हैं। याद रखिए जब छत तक चढ़ा जाता है ना, तो वो छलांग लगा के कोई नहीं चढ़ सकता। सोच सकता है चढ़ने के लिए पहली सीढ़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी पे यूं कदम ब कदम ऊपर जाना होगा। अगर आपने मसाजिद की हुर्मत समझनी है तो उसका पहला कदम आपके करीब की मस्जिद है। उसको आबादी की फिक्र नहीं, करीब का मदरसा है वो उजड़ रहा है, किसी को कोई परवाह नहीं, और फिक्र है कि दूर ऐसा कैसे हो गया। फिर वहां के लोगों से भी कोई गिला ना करो, शिकवा ना करो, वो भी हमारी तरह हैं, वो भी हमारे बारे में सोच रहे हैं कि उनकी मस्जिद का ऐसा होना चाहिए था, हमारे करीब की जो है उसका खैर। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह 18 साल तक रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ के हदीस पढ़ाई। 18 साल अंग्रेज के खिलाफ फतवा दिया, अंग्रेज फौज में भर्ती होना हराम है। मुकद्दमा चला, कराची में आज भी वो खालिक दीना हाल मौजूद है। हजरत को वहां बुलाया गया और अंग्रेज जज ने यह कहा, हुसैन अहमद अपने फतवे से रुजू करो, फतवा वापस लो, वरना उसकी सजा का पता है। हजरत ने फरमाया हाँ,
तुम लोगों के यहाँ बड़ी से बड़ी सजा सजाए मौत होती है, फांसी होती है, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं जब अपने घर से चला हूं ना, आपके पास आया हूं, कफन का इंतजाम भी अपनी तरफ से करके आया हूं। बैग था, उसको खोला और लहराते हुए कफन फरमाया कि ये कफन हुसैन अहमद मदनी वहां से लेकर आया है, फतवा वापस नहीं होगा। उलमा ने दीन की हिफाजत की है, अपनी जानों की नहीं। मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह ताले को बर्फ की सिलों के बीच में लिटा दिया गया, जिस्म अकड़ गया ठंडक से, और अंग्रेज ने कहा अब बोलो अहमद अली क्या हाल है? फरमाया अल्लाह की कसम, जिस्म तो ठंडा है लेकिन ईमान बहुत गर्म है।